मैगी सूबे में ही नहीं पूरे देश में बैन हो गई है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के कई इलाकों में धड़ल्ले से मैगी बेची जा रही है। सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर लोगों की सेहत से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। सरकार आदेश तो दे देती है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम जिसका है वो लापरवाही क्यों कर रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें उससे पहले आप देख लीजिए। हमारे सहयोगी नीरज शर्मा ने ये तस्वीरें कैद की हैं जयपुर की एक दुकान में, जहां पर हमारे सहयोगी खुद गए और मैगी के बारे में जब पूछा तो मैगी का एक पैकेट उनके हाथ में थमा दिया गया। और अधिकारी जब जाते हैं दुकानों पर तो उनका कहना होता है कि हम जाते तो हैं सैंपल लेने के लिए, लेकिन दुकानें बंद करके दुकानदार भाग जाते हैं। दुकानों पर मैगी भी नहीं मिलती है। अगर मैगी नहीं मिलती है तो आखिर हमारे सहयोगी को ये मैगी जयपुर में कैसे मिल गई। अगर राजधानी का ये आलम है तो पूरे राजस्थान में क्या तस्वीर होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और आपको बता दें कि मैगी तो खुलेआम दिख ही रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मैगी में MSG यानी अजीनोमोटो है। अजीनोमोटो सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मैगी के बिकने के साथ साथ अजीनोमोटो भी मार्केट में खुलेआम मिल रहा है। अजीनोमोटो पर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। बैन की बात तो कही जाती है, लेकिन अगर आप दुकान पर खरीदने जाते हैं अजीनोमोटो तो आपको आराम से मिल जाता है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अमिताभ जी, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कहा जा रहा है मैगी बैन हो गई, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। नहीं, देखिए, मसला केवल मैगी का नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बैन तो हो जाती हैं, लेकिन उनको जमीन पर जाके प्रतिबंधित कर पाने के लिए जिस ढंग की प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता चाहिए वो मशीनरी में होती नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, लेकिन गुजरात में शराब उपलब्ध है। ये अलग बात है कि बहुत महंगी उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास सिगरेट और तंबाकू की दुकान नहीं होगी, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के, हर राज्य में लागू है। लेकिन आप किसी भी कॉलेज के आसपास चले जाइए, वहां सिगरेट तंबाकू सब उपलब्ध है। कागजों पर तो हम लोग प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन होना है गांव में, गली में, शहर में, कस्बे में, मोहल्लों में। वहां के लिए जितना बड़ा तंत्र चाहिए वो तंत्र नहीं। एक तो वो तंत्र भी नहीं उतना बड़ा, और दूसरा भ्रष्टाचार। होता क्या है, जिस सिपाही को मैगी पर नियंत्रण करना है, मान लीजिए अंतिम इकाई है प्रशासन की सिपाही, मान लीजिए, तो सिपाही क्या करेगा कि दुकान वाले से अगर वो मैगी बेचना चाहेगा अपना सुविधा शुल्क तय कर लेगा। इसीलिए आज जब हमारे रिपोर्टर्स राजस्थान में निकले तो उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र मैगी पाई, कहीं कोई ऐसे रोक जैसी स्थिति नहीं। नोएडा में भी आप देखिए तो वही हालात है, ये तो NCR है। गाजियाबाद में देखिए यही हालात है। मैगी पर कागज पर रोक लग गई, लेकिन जमीन पर अभी मैगी न तो दुर्लभ हुई है, न विलुप्त हुई है, न अप्राप्त हुई है, मिल भी रही है, सहजता से मिल रही है। हां, इतना जरूर है, दुकानदार, दो अलग किस्म के दुकानदार मेरी नजर में आए। कुछ वैसे लोग हैं जो सोचते हैं स्टॉक निकल जाए तो वो सस्ता बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मैगी प्रेमियों की कमजोरी का दोहन कर रहे हैं। वो मान कर चल रहे हैं कि भाई अभी चीज प्रतिबंधित हो गई तो अभी महंगे दाम में बिकनी चाहिए। तो कुल मिलाके जो मुझे तस्वीर दिखती है, इस देश में किसी भी हिस्से में मैगी की बिक्री पर प्रामाणिक और व्यवहारिक प्रतिबंध अभी तक लागू नहीं हुआ। राजस्थान भी उसमें शामिल है। राधिका, बिल्कुल। लेकिन अमिताभ जी, एक बात और है कि मैगी में MSG अजीनोमोटो की मात्रा कुछ ही होती है, कुछ MM की मात्रा बताई जा रही है, लेकिन कई ऐसी दुकानें, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अजीनोमोटो थोक के भाव डाला जाता है, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि तंत्र का सवाल है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अजीनोमोटो तो चलिए ठीक, एक साइलेंट किलर है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है शरीर को नुकसान पहुंचाने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तत्काल इंडोर्स किया था, सारे राज्यों को भेजा था, और सारे राज्यों ने माना था कि जो तेजाब है वो किसी भी दुकान पर खुला नहीं बिकेगा। तेजाब जो भी लेगा उसका नाम, पता
रजिस्टर में दर्ज होगा, वो हस्ताक्षर करेगा। आप देश भर में सर्वे करा लीजिए, स्टिंग करा लीजिए, कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में ये व्यवस्था लागू नहीं, कागज पर है। और 18 साल से नीचे वाले को तेजाब दिया नहीं जाएगा। ये भी क्या करें उन प्रतिबंधों का। राजस्थान में हमने ऐसी खबरें दिखाई जहां 12 साल का बच्चा बार में शराब सर्व कर रहा है और 15 साल का बच्चा बैठ के पी रहा है। कानून कहता है कि 18 साल से नीचे नहीं एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है। मुश्किल सिर्फ यही है, हिंदुस्तान में, राजस्थान में सरकारें कागज पर तो निर्णय कर लेती हैं, लेकिन भ्रष्ट और अक्षम मशीनरी जो है वो उन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा देती है। मैंने इतने उदाहरण दिए, शराब, तंबाकू के उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, अजीनोमोटो, तेजाब, मैगी, ऐसे असंख्य उदाहरण हो सकते हैं जिन लोग प्रतिबंधित हुए लेकिन गांव गांव, गली गली वो वैसे ही निर्बाध रूप से मिल रहे हैं। उनके लिए स्टिंग करने की भी जरूरत नहीं। आप कहीं चले जाइए, तेजाब की बोतल के लिए आपको स्टिंग करने की जरूरत नहीं, खुलेआम मांगिए, खुलेआम मिलेगी। कहीं कोई आपसे दस्तखत नहीं कराएगा, कहीं कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इसके बिना नहीं बिक सकता तेजाब देश में, फिर भी बिक रहा है ना। ये परिस्थितियां हैं, हिंदुस्तान का सच है ये राजस्थान का। इस सच से हम मुंह कैसे चुरा सकते हैं। बड़ी खबर बन गई, ठीक बात है। देश भर में एक मैसेज चला गया, भाई सरकारों ने मैगी बैन कर दी, ठीक बात है। लेकिन मैगी तो मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसे तमाम प्रतिबंधित चीजें भारत में सहजता से उपलब्ध है। दुनिया भर में जो दवाएं प्रतिबंधित है वो भारत में अच्छा मार्केट पा रही हैं, तो मैगी का क्या कहेंगे। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य आत्रेय जी हमारे साथ जुड़े हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं आरएचके। इसके अलावा एसएस अग्रवाल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप लोगों का। आपके पास आऊंगी सबसे पहले आदित्य आत्रेय जी, जानना ये चाहूंगी कि अजीनोमोटो एमएसजी सेहत के लिए हानिकारक है, लगातार ये कहा जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें बड़ी मात्रा में इसको मिलाया भी जाता है। कितना हानिकारक है और कितनी क्वांटिटी में मैगी में ये पाया गया है? जी हाँ, हेलो आदित्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, ये एक्चुअल में हानिकारक है। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 3.1.11 में इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। ये जो हमारा एक्ट बना हुआ है फूड सेफ्टी एक्ट, उसमें इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। और इसका जो है ये किसी में भी नहीं मिलाया जा सकता बेसिकली। और कम से कम जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता एमएसजी। तो इसका जो पैरामीटर है बिल्कुल डिसाइडेड है कि ये मिलाया ही नहीं जा सकता 1 साल से छोटे बच्चों में तो। और उसके अलावा जो है सिर्फ 2-3 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनमें मिलाया जा सकता है, जो कि कोई जो टमाटो वगैरह की इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है उनमें मिलाया जा सकता है। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन में इसको नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, लेकिन अत्रे साहब ये तो खुलेआम बिक रहा है और खुलेआम मिलाया जा रहा है सब चीज में। ये कोई खबर है क्या? कोई मतलब इसके लिए पड़ताल की जरूरत है? हर मोहल्ले में एक ठेल पर जो चाउमीन बिक रहा है उसमें यही मिल रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा एक्चुअल में ये क्या है कि हो सकता है कि जहां से बरामद हुआ हो वो कोई छोटी दुकान हुई हो। बड़ी जो दुकान हमारा जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जाता है वो सभी जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनको सीधा डायरेक्टली उनको हिट करता है कि जहां से सप्लाई करते हैं वो लोग, मतलब उन जगह को कैप्चर करता है कि जहां से वो सप्लाई करें और उनकी सप्लाई को वहां से रोके। अब ये कोई छोटी दुकान पे अगर आप कहीं से पाइपलाइन चेक करते हो, कहीं से सप्लाई लाइन काटते हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मूल भावना होती है किसी भी चीज को प्रतिबंधित करने की, वो उस भावना को ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो भावना दम तोड़ देती है। मैगी मिल रही है, अजीनोमोटो मिल रहा है, हर चीज तो उपलब्ध है, कहां प्रतिबंध है? आप मुझे बताइए कागज के अलावा जी कहां उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध है, लेकिन उपलब्धता तो धीरे धीरे विड्रॉ की जा रही है। इसको रिकॉल फेनोमेना बोलते हैं। रिकॉल फेनोमेना का मतलब होता है कि 3 दिन का टाइम दिया गया है एफएसएसएआई में। 3 दिन में पूरे बाजार से, तब तक हो सकता है कि किसी ने दे दिया 3 दिन का टाइम। आज की बात 3 दिन के लिए रिकॉल का टाइम दिया जाता है, 3 दिन बेचने के लिए नहीं दिए जाते आत्रे साहब। नहीं, रिकॉल का मतलब बेचेगा तो बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूं। बेचने का तो जो कोई ग्राहक है अगर किसी को उसको 10 रुपए के 20 रुपए 50 रुपए देता है या कुछ फंसाने के जो भी चक्कर है,
इसका समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे मिली, क्यों मिली। बाकी मेन ये विभाग आपके पास है ना, ये जांच पड़ताल का है ना? नहीं, जांच पड़ताल नहीं, हमारा काम है कि हम लोग जाके जो मैगी के मेन रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ से सब लोगों के हम लोगों ने बैन करवा दिया। समझ गया। आज से एक हफ्ते बाद, ठीक है ना, तब तक खूब फुर्सत से 3 दिन हो लेंगे कई बार। मैं आपके दफ्तर में मैगी भिजवा दूंगा खरीदवा के, ठीक है? पूछूंगा अत्रे साहब ये कहां से आई मैगी? आज तो आपने बता दिया कि 3 दिन का टाइम होता है, ग्रेस पीरियड है, ठीक है? मैं एक हफ्ते बाद, आज से एक हफ्ते बाद, तारीख नोट कर लीजिएगा, मैं अपने संवाददाता से कहूंगा कि आपके दफ्तर में मैगी भिजवा दें। तब पूछूंगा राजस्थान में कैसे बिक रही मैगी? नहीं, अभी देखो आप जो बात बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे कह रहे हैं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा काम इंस्पेक्शन पे है और हम लोग हर दुकान का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब ऐसा एक दो कोई अगर एक्सेप्शनल केस निकल रहा है तो उनको भी पकड़े जाएंगे, जैसे आपने नजर में लाया, तो हम आप अच्छा मानते हैं, कि हमारे नजर में इस तरह का है। एक्सेप्शनल क्या होता, मतलब मैं समझा नहीं भाई। आप मिल रही तो एक्सेप्शनल क्या हो गया इसमें? तो ये अभी ये पहले ऐसे बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित हुई, तो उसके प्रतिबंधित होने के बाद में भी वो कई दिनों तक मार्केट में सेल हुई। अब उसका मतलब ये कि एनफोर्समेंट जो है वो 1 सेकंड में तो हो नहीं पाता, क्योंकि पूरा राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है अत्रे साहब, पूरे देश का तो बहुत बड़ा है। तब तो देश के पास तो और भी बड़ा एक्सक्यूज हो गया। जी, राजस्थान से कई गुना बड़ा देश है ना? नहीं जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजस्थान के अलावा हो जाए कूतर को, मैं राजस्थान के अलावा और भी जगह ऐसे हैं कि जहां पे अभी भी आप अगर जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएगी आपको मैगी। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैगी अगर ठीक है, आपकी बात आगे, मैगी दिल्ली में मिल रही है, एनसीआर में मिल रही है, राजस्थान तो छोड़ दीजिए, दिल्ली और एनसीआर में आपकी बात ठीक है ना? मैंने कहा ना, मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसमें मैं आपके पास भिजवाऊंगा, तब पूछूंगा आपका विभाग असफल हुआ या सफल हुआ। आज से एक हफ्ते बाद बात खत्म, उससे पहले को बहस करने की जरूरत ही नहीं अपने को। एक हफ्ते बाद मैं आपके विभाग का लिटमस पेपर टेस्ट करके राजस्थान के सामने रखूंगा। अग्रवाल साहब, चलो ठीक है सर। अग्रवाल साहब, कागजों पर प्रतिबंध तो लग जाता है, लेकिन पता लगता है प्रतिबंधित चीज से एक नतीजा मैंने देखा, जो सरकार को राजस्व मिलता है वो तो बंद हो जाता है लिखत पढ़त में, लेकिन नंबर 2 वाला राजस्व खूब फ्लरिश करता है। गुजरात में मेरा अपना अनुभव है, अपना, कहीं सुनी बात ही नहीं। शराब उपलब्ध है, कागजों पर लंबे समय से प्रतिबंधित है, निषेध है, 100% निषेध है, उसके बाद भी आराम से उपलब्ध है। बस इतना है कि 100 रुपए की बोतल 300 में मिल रही है, लेकिन मिल रही है। और आपके यहां से स्मगलिंग होती है, राजस्थान का रूट है। अग्रवाल साहब, तो प्रतिबंधों को जो लागू करवाने वाली मशीनरीज हैं वो इतनी ढीली क्यों है हिंदुस्तान में? करेक्शन करवा देना, जॉइंट डायरेक्टर बजाय एडिशनल डायरेक्टर करवा देना करेक्शन। अग्रवाल साहब, मैं आपकी बात पूर्ण रूप से, और आप भी यहीं पे रहे, भारतवर्ष में ही हैं, और जिस प्रकार की मानसिकता है और जिस प्रकार का लचीलापन है वो है, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार से इसको और सशक्त बनाया जाए, इस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। हमको जो ये देखना है कि वो आम व्यक्तियों के पास गुजरात के अंदर अगर शराब उपलब्ध है तो वह उपलब्ध है आप जैसे बड़े व्यक्तियों के पास, जिनके पास की सभी तरीके की पूरी शक्तियां हैं, लेकिन आम व्यक्ति के पास वो उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि उसका कोई लिंक हो जब उपलब्ध हो जाए, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि वह आम व्यक्ति के लिए आम जगह उपलब्ध नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उपलब्ध है, ये नहीं है कि टोटली जो है वो हो गई है, लेकिन ये अपने यहाँ की जो कानून व्यवस्था, जो अपने यहाँ पर मैन पावर है, जो अपने लोगों की मानसिकता है, उसके कारण ये सारा का सारा हो रहा है। और उसके अंदर आप, मैं और सभी लोग मिलकर
अगर सरकार का सहयोग करेंगे और इस प्रकार के जो आपने अभी निकाला है कि ये मैगी मिल गई है, बिल्कुल ये मैगी मिल गई है, ये बिकनी नहीं चाहिए थी, उसके स्टॉक में पड़ी हुई है तो वो कोई बात नहीं, वो 3 साल, लेकिन अगर वो बेच रहा है, दे रहा है, तो ये गलत बात है और उसको पकड़ना चाहिए। अगर हम सब लोग बाग मिलकर इसी तरीके के जहां मिल रही है उसको अगर बैन करने के अंदर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर जो एक बैन करने का जो फरमान जारी किया है देश जो है वो कहीं पूरा हो से भी पाएगा। किसी भी जगह, तो वो पूरा हो पाएगा। वरना ये पूरे होने के अंदर अपन ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से फील्ड के अंदर भी काम कर लेते हैं, आतंकवादी, नक्सलवादी, जिन सब ये पूरी की पूरी वैन है, लेकिन वही लोग बात जो है उनको पनाह दिए हुए रहते हैं, रख लेते हैं, एक अपने अंदर चले गए हैं, तो इसके अंदर, लेकिन ये सभी जगह की गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीजों के अंदर हम सब मिलकर किस प्रकार से आगे के कार्य करें और जो इसके लिए दोषी पाया जाता है उसको दंडित किया जाए, दंडित पूरा का पूरा करें। ठीक है अग्रवाल साहब, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा वातावरण जी 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 एक मैं बात, ये 2 बातें मुझे याद आई, एक अत्रे साहब से पूछूंगा, अग्रवाल साहब को बताऊं। स्कूल और शराब का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और भारत के कानून कहते हैं, राज्यों के कानून कहते हैं। अभी परसों मैंने एक सुन लीजिए भैया, अभी परसों मैंने एक बिग बुलेटिन किया, एक स्कूल में 17 पेटी शराब पाई गई। अब प्रतिबंध तो लगा है राज्यों पर, आबकारी निरीक्षक भी जीप लिए घूम रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से डीजल जला रहा है और मस्ती ले रहा है, इंस्पेक्टर भी घूम रहा है, सब व्यवस्था, 451 तनख्वाह, पेंशन, ग्रेच्युटी फंड सब चल ही रहा है कर्मचारियों का, लेकिन काम नहीं हो रहा। यही तो रोना है, इसीलिए तो बहस लेके आए। नहीं, हमको तो पता है क्या हो रहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अत्रे साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे। जी सर। 1983 में मैगी भारत आई थी, अग्रवाल साहब आएंगे आपके पास। 1983 में मैगी भारत आई थी। जी जी। भारत में 32 साल की हो गई मैगी। जी हाँ। मैगी खराब है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित करती है, उनके जीवन को, स्वास्थ्य को संकटपूर्ण बनाती है। ये जितने तथ्य आज हमारे वैज्ञानिकों को समझ आए, इनको समझने में 32 साल क्यों लग गए? जबकि, मेरे पहले पूरा सवाल सुन लीजिएगा, जबकि हर जिले में इस विभाग का अधिकारी तैनात होता है, फूड सेफ्टी का, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि बाजार में जितनी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनकी जांच पड़ताल समय समय पर करता रहे, कोई गलत चीज नहीं बिके। 32 साल तक ये कैसे चलता रहा? जी, ऐसा है कि इसमें बीच बीच में जांच पड़ताल होती रही और जांच पड़ताल में सैंपल्स ठीक पाए गए होंगे। और दूसरी बात है ये है कि ये जो सैंपल पहली बार जो फेल हुआ, तो जब ये फेल हुआ पूरा मेडिकल विभाग एकदम से चौकन्ना हो गया और सतर्क भी हो गया। मैंने सवाल ही पूछा, जवाब दूसरा दे रहे हो। 32 साल तक मैगी पवित्र थी। 32 साल बात तो सुनो भाई, 32 साल तक मैगी गंगोत्री की गंगा की तरह पवित्र थी, अभी आते आते एकदम बिल्कुल अपवित्र हो गए और बनारस की गंगा हो गई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि इसमें एक तो आप लोग जांच पड़ताल क्या कर रहे थे 32 साल से, मैं पूछ रहा हूं। 32 साल से सैंपल्स लिए गए हैं, सैंपल्स की जांच हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। मैं आपसे यही तो निवेदन करना चाह रहा हूं कि सैंपल्स हुए हैं, जांचें की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो कंपनी की जिम्मेदारी, लायबिलिटी बनती है कि जब वो कोई प्रोडक्ट निकालती है तो उसका क्यूसी टेस्ट होता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है कि कंपनी खुद अपनी जांच करवा के रिपोर्ट जब देती है, उसका मतलब मैं कंपनी को छोड़ो, मेरा निवेदन इतना है, हमारे टैक्स से जो विभाग पैसा तनख्वाह ले रहा है वो किस लिए है? विभाग इसी काम के लिए रखा ही गया है, और कोई काम थोड़ी ना है। उनको भागवत तो पढ़ने नहीं गई, इतना ही काम करना है ना कि अगर अलवर, सुन लीजिए बात भाई, अगर अलवर में पेड़ा बिक रहा है तो जांच करो खोया अच्छा है कि खराब है, यही काम है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक बताया। तो ये काम क्यों नहीं हुआ 32 साल में? आज समझ में आया सत्य। जब नहीं, जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसका सॉल्यूशन हल निकलेगा। अपनी उपेक्षा, अपनी कमजोरी को इस तर्क में मत डालिए। मनोज मुद्गल, नहीं साहब, फिर आएंगे। मनोज मुद्गल, मेरे दिमाग में सवाल पिछले 1 हफ्ते से तैर रहा है ना? बिल्कुल 32 साल से मैगी यहां धमा चौकड़ी करती रही, गांव गांव पहुंच गई मैगी। जी, मैगी और गुटखा और देसी शराब इस देश के रिमोटेस्ट एरिया में भी पहुंच गई, जहां कुछ नहीं विकास हो पाया।
वहां भी ये 3 विकास हो गए, गुटखा और मैगी और देशी शराब। हिंदुस्तान भर मैंने घूमा, पांव अग्रवाल साहब, हर जगह ये तीनों चीजें प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध है। 32 साल हमको लग गए, जबकि हर जिले में इस विभाग का अधिकारी तैनात है जी। वो डीजल फूंक रहा है जी, पूरा विभाग चल रहा है, उसका काम ही ये है। उसको मेक इन इंडिया में थोड़ी नहीं जाना है, जी जी, उसका काम ही सिर्फ इतना ही है कि भाई ये जांच पड़ताल करो, खाने की कोई चीज खराब नहीं बिके। ये 32 साल तक ये पकड़ में क्यों नहीं आई बीमारी, मुद्दल साहब? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल सत्य बात है कि 32 साल तक वो प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में बिकता रहा, सब सरकारों के आंखें बिकता रहा, लेकिन सरकारें बिल्कुल आंख मूंदे काम करती रही। लेकिन मैं एक बात इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक इसकी जांच तय पे जानी चाहिए, और क्योंकि ये डाउटफुल इसलिए हो रहा है कि अभी नड्डा साहब राजस्थान आए, पहले जोधपुर आए केंद्रीय मंत्री, फिर जयपुर आए, आपके पीयूष जी, समाचार प्लस के संवाददाता पीयूष जी भी वहीं बैठे थे, उन्होंने भी नड्डा जी से मैगी के बारे में जवाब पूछा, केंद्रीय मंत्री कोई जवाब ही नहीं दे पाए अमिताभ जी, वो धन्यवाद करते रहे, उन्होंने एक शब्द मैगी के लिए नहीं बोला। ये बात हमको बिल्कुल घोर, हम इसका विरोध करते हैं। जब एक केंद्रीय मंत्री राजस्थान आ रहा है, उन बातों का जवाब आपके संवाददाता को देते हुए क्यों डर रहा है? अगर मैगी गलत है तो क्यों नहीं सत्यवाद कहते कि मैगी पे गलती है? और तीसरी बात मेरी और कहने की बात है कि आज बाबा रामदेव जी ने अपने बयान में मैगी लाने की बातचीत की है। ये एकदम से सारी बातें क्यों एकदम से नहीं आ गई? इंडस्ट्री भी लगने की बात आ गई, नहीं बच्चों के हिसाब से, सेहत के हिसाब से मैगी बनाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं एक मिनट मैगी को बंद करने के लिए सारा हो रहा हूं। मनोज मुद्गल, एक मिनट थोड़ा धीरे, एक जानकारी आपको दूं जी, आधिकारिक तौर पर नहीं, मेरी निजी जानकारी है जी। बयान तो आज आया बाबा का कल, है ना? लेकिन पतंजलि की मैगी बनना बहुत पहले चुपचाप शुरू कर दी गई थी और काफी मात्रा में स्टॉक भी उसका हो गया, बस लॉन्चिंग बाकी है। जी जी, ये बैन तो अभी हुई 3 दिन पहले मैगी, जी जी, लेकिन मैगी का विकल्प तैयार करके पहले से रख लिया गया है। जी जी। अब भाई इसमें भी सवाल उठेगा, स्वाभाविक है। बिल्कुल हम सवाल उठा रहे हैं। 32 साल तक मैगी कबड्डी खेलती रही जी। मनोज जी, फिर 32 साल तक जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस पे बिल्कुल खुलेआम आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में 3 दिन पहले आए, आपके संवाददाता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैगी के बारे में एक बयान नहीं दिया उन्होंने, जोधपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उन्होंने पीयूष जी की बात का जवाब दिया कि मैगी गलत है या मैगी को किस कारण से बैन किया गया, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। अब बाबा रामदेव जी का कल और आज के अंदर एक नया बयान आया है कि बच्चों के सेहत के अनुसार एक नई मैगी बनाएंगे और वो जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरी राजनीतिक वो आपको इसमें आ रही है। आशीष अग्रवाल जी, एक बहुत छोटा सवाल आपसे मेरा ये है कि आप कह रहे हैं मिलजुल कर आगे आना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके अधिकारी जाते हैं मार्केट में तो कहा जाता है कि मैगी का स्टॉक नहीं है, दुकान बंद करके लोग भाग जाते हैं, हमारे सहयोगी जा रहे हैं, उनको मैगी मिल जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों आपके अधिकारी इस पूरे मामले को इतनी लचीलेपन से ले रहे हैं, इतने ढीले तरीके से ले रहे हैं? कार्रवाई आप लोग कर नहीं रहे हैं, कुछ 3 से 4 दिन बीत गए हैं उसके बाद भी। आप बिल्कुल सही नहीं है, इस मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई राडार नहीं आई है, जैसा कि आपने बताया कि राडार से देख लें कि इधर से निकल रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर 16 पेटियां हैं शराब की, इसलिए निकाल ली जाए। इस दुकान के अंदर बिल्कुल धरी हुई है, जिसके अंदर की चेक कर लें, इतनी सारी दुकानें हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सैंपल है तो किसी पर्टिकुलर दुकान पर ही जाते हैं ना। सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। सरकार चला रहे हैं, आप ये कहने का आपको हक नहीं है। सरकार चला रहे, 32 साल आपने सरकार चला ली, सरकार ने रोक लिया है 15 साल, उसके बाद 15 साल हम रहे राजस्थान में। अरे आप उसके बात नहीं कर रहे हैं, सन 80 से आई हुई है, जब आप बात नहीं कर रहे हैं उसके अंदर पहले तो फ्लेवर जो अपने MSG है और जो लेड है, इसके जो मैगी के अंदर देखा गया है वो लैब देखा गया है कि किस प्रकार से धातुएं थी।
एमएसजी के अंदर किसी प्रकार की भी नहीं देखी गई है। ये फ्लेवर एनहेंसर के अनुसार रखा जाता है और इसको किस प्रकार से ये स्टिमुलेट टॉक्सिन के रूप में दिया जाता है, जिसके अंदर की अपन को जो परमिसिबल लिमिट है उसके अनुसार ही वो होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल फूड्स हैं उसके अंदर ये आता नहीं है। ठीक है, जब तभी एमएसजी लेकिन जयपुर में अग्रवाल जी आपकी बात आ गई, तो उसको पकड़वा उन्हें, आपकी बात आ गई, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही हो। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी है बात हो गई पूरी, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई, समझ आ गया, सरकार बहुत तत्पर है, सरकार बहुत कोशिशें कर रही है। अग्रवाल जी आपकी बात आ गई, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए अग्रवाल जी ने जो बात कही ना, उसने मुझे थोड़ा धक्का पहुंचाया। अग्रवाल जी सुलझे हुए आदमी हैं। जब सत्ता में हो आदमी तो उसको विनयी होना चाहिए, सत्ता को विनयी होना चाहिए। लोकतंत्र में, राजतंत्र और लोकतंत्र में यही फर्क है। राजतंत्र में सत्ता अहंकार देती है, लोकतंत्र में सत्ता सेवा का माध्यम होती है। अगर यही बात कोई इंस्पेक्टर बोलता किसी थाने का कि ऐसी कोई रडार तो आई नहीं कि मैं पता कर लूं कौन अपराध करने जा रहा है, तो हम धरना देते और कहते इस इंस्पेक्टर को हटाओ, यह अभद्र इंस्पेक्टर है, ये पद पर रहने लायक नहीं। और जब यही बात ऊपर वाले बोले तो क्या करें? लोग इसलिए वोट देते हैं कि ये उत्तर उनको मिले कि कोई रडार आई है कि कहां ऐसा मिल रहा है। कोई रडार नहीं है, ये नहीं। शासन की जिम्मेदारी इसी की होती है। सारा विभाग है, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। कोई धर्मशाला चल रही है क्या कि गौसेवा हो रही है? मोटी मोटी तनख्वाहों से चलने वाले विभाग हैं जो सिर्फ इसीलिए नियत है। क्या कर रहे हैं वो लोग? ये सवाल नहीं पूछे जनता, और सवाल पूछे जाए तो उत्तर यह हो कि कोई रडार है क्या? आप बता दीजिए कहां बिक रही है, हम कार्रवाई कर देंगे। हम बता दें तो आप कार्रवाई कर देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि आप कार्रवाई, आप ही ढूंढें और आप कार्रवाई करें। ऐसी व्यवस्था चाहता हूं शासन में, और होनी भी ऐसी व्यवस्था चाहिए। कोई दरोगा बैठ के थाने में ये कहे, मेज पे पैर रख के कोई जाए बोले जी दरोगा जी अपराध बढ़ रहा है, वो कहे ले आओ अपराधी को पकड़ लाओ, मैं बंद कर दूंगा अंदर, पकड़ ले आओ थाने में ले आओ। ये कोई तर्क हुआ? दरोगा किस लिए है, थाना किस लिए है, पुलिस किस लिए है? उस पर इतना राजस्व क्यों खर्च होता है, राज्य का धन? ये सवाल है। अगर सत्ता के लोग ऐसा उत्तर देंगे तो यह उत्तर राजस्थान को स्वीकार्य नहीं होगा, राजस्थान की जनता को भी स्वीकार्य नहीं होगा। और ये जो जांच पड़ताल का विभाग है, इससे भी कहूंगा ये रस्मी कायदे कानून से ऊपर उठिए। होली से पहले 4 दिन 2-4 छापे मार दिए और दिवाली से पहले 2-4 दिन हलवाइयों के छापे मार दिए और बाकी साल भर आनंद भाव नहीं, ये नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं उनकी प्रामाणिकता की समय समय पर जांच करते रहे। 32 साल कबड्डी खेलती रही एक विदेशी कंपनी की एक प्रोडक्ट, और आज जाके समझ में आया पूरे देश के कि मैगी खराब है। मेरा पलट के सवाल है, 32 साल तक केंद्र से लेकर राज्यों तक जो पूरे विभाग थे वो कटघरे में खड़े होते हैं, वो क्या करते रहे? ये अजब हाल है भाई। बोले नहीं जब जागो तब सवेरा, ये नहीं चलता। ये समाज के लिए ठीक है जब जागो तब सवेरा, सरकारों के लिए नहीं, प्रशासन के लिए नहीं। प्रशासन को तो हर दिन जागना चाहिए, जब जागो तब सवेरा। क्या ये परमार्थ आश्रम है क्या चिदानंद जी महाराज का कि जब जागो तभी सवेरा? नहीं, शासन को हर समय अलर्ट मोड में रहना चाहिए, टोपे रहना चाहिए। ऐसे ऐसे उत्तर मिल रहे हैं अजब अजब, और कहा जा रहा है इन उत्तरों को स्वीकार करिए। ये ठीक नहीं। प्रतिबंध लगाया है तो उस प्रतिबंध की गरिमा को कायम करिए, और अगर सरकारें प्रतिबंध को इंप्लीमेंट कराने की हैसियत नहीं रखती तो प्रतिबंध लगाना नहीं चाहिए किसी चीज पर। जग हसाई कराना सबसे खतरनाक होता है, सारा इकबाल ध्वस्त हो जाता है उस जग हसाई में। अत्रे साहब लगातार मत बोलिए, इतनी मेहनत वहां दिखाइएगा जो काम आपको दिया है सरकार ने, उसमें यहां मत लगातार बोलिए।
यहां वहां दिखाते तो आज राजस्थान की स्थिति सुधर जाती। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था अत्रे साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलावट जहां होती है उस क्रम में राजस्थान दूसरे नंबर का राज्य है। यह आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी लिए जाइए जाते जाते। और आप लोग बहुत कमर कस के काम कर रहे हैं ना, इसीलिए परिस्थितियां बनी। 7 करोड़ की आबादी और दूसरे नंबर का राज्य मिलावट में। यह आपके विभाग की कार्यकुशलता है जिसको आईना दिखा रहा हूं। अगर यह काम है तो यह काम राजस्थान की जनता को स्वीकार नहीं होगा। मैगी पर प्रतिबंध लगा, ठीक लगा, उस प्रतिबंध की मर्यादा कायम रहनी चाहिए। यह जिम्मेदारी शासन की है, तंत्र की है, जिम्मेदार विभागों की है। वो ये सुनिश्चित करे कि राजस्थान की सीमा के भीतर कहीं मैगी नहीं बिके, किसी भी स्थिति में मैगी का विपणन नहीं हो, किसी आदमी के हाथ में मैगी नहीं दिखे। यह सुनिश्चित करना शासन का दायित्व है और शासन को इसको निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका, अमिताभ जी आपका, एस एस अग्रवाल जी आपका, आदित्य जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार पत्र पर खबरें लगातार जारी है।